properties of the line and the angles and some definitions are also. Okay. And first of all, we are know about the supplementary angles. What is the supplementary angles? Okay, student. Supplementary angles are those two angles whose sum is exact 180 degrees called supplementary angles. Then the both are angles are called supplementary to each other. As examples, जैसे दो एंगल्स को बेटा मैं ले लेता हूँ, एक को ले लेता हूँ मैं 40 डिग्री, तो सेकंड जो एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा कभी दोनों को ऐड करने के लिए 180 आएगा, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। आपके सप्लीमेंट्री एंगल, ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा आगे और सप्लीमेंट्री एंगल ए है और ये एंगल बी है। अगर दो एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है तो वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं और उनको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे का सप्लीमेंट भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बेटा यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशंस को भी आपको राइट करना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे होते हैं, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है ना। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। ओके, तो बेटा यहाँ पे जैसे मैं एंगल ए प्लस एंगल बी ये करूँ और इन दोनों का सम एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है तो ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे मैं एक एंगल को 30 डिग्री कर लिया, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 60 होगा, इन्हीं दोनों को ऐड करेंगे तभी ये हमारा 90 है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ओके, और सारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल देखो क्या होता है बेटा कि अगर टू लाइंस हैं, ठीक है ना, टू इस तरीके से कोई एंगल से बिटवीन कोई कॉमन आर्म्स है, ठीक, कोई कॉमन आर्म्स है, उस कॉमन आर्म्स के बोथ साइड के जो एंगल्स अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ऐसा देखो उनको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे ये एंगल ए और ये एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, क्योंकि इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म्स है, और कॉमन आर्म्स के बोथ साइड के जो एंगल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ओके बेटा, अब देखो इसकी डेफिनेशंस भी आपको राइट करनी है। टू एंगल्स with the same vertex, two angles with the same vertex, one arm common and the other arms lying on opposite sides of the common arms are called adjacent angles. Okay student, तो adjacent angle को भी आपको राइट करना है। Adjacent angles चेक करेंगे क्या सर? having one common arms, having one common vertex and one common arms, and both angles are the opposite side of the common arms are called adjacent angles. Okay student, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें common arms है हमारा, सपोज ये मान लो हम टेक कर लेते हैं OA OB, ये हमारे पास टू एंगल्स के टू रेज हैं और इसके बाद एक कॉमन आर्म्स है, तो कॉमन पॉइंट है हमारा वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स O है, जिसके साथ हमारा ये OP क्या है, यहाँ पे कॉमन आर्म्स है। कॉमन आर्म्स के बहुत सारे के जो एंगल्स हो रहे हैं AOP और BOP, ये क्या कराएंगे, एडजेसेंट एंगल कराएंगे, जिसको मैंने एंगल A और एंगल B के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो एंगल A और एंगल B क्या होंगे, ये हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद बेटा
नेक्स्ट पॉइंट है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर की मीनिंग बिल्कुल क्लियर है बेटा। लीनियर मीन्स होता है एकदम जो एक लाइन का जो एंगल होता है उसको, लाइन पे जितने भी एंगल्स हैं, ठीक ना, इस लाइन के किसी भी कॉमन पॉइंट से जितने भी एंगल्स हैं उनका सम जो होगा वो लीनियर पेयर सम कहलाता है। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, किसी लाइन पे जो एंगल्स बने होते हैं उसको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पे इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, तो यहाँ पे ये लीनियर पेयर होता है। एक लाइन है, उसके वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स के बोथ साइड पे जो एंगल्स हैं उनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। और लीनियर पेयर का जो सम होता है बेटा वो 180 डिग्री होता है। मींस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री ऑलवेज होगा ये। ठीक, तो देखो डेफिनेशन में क्या कहता है, और ये भी एक एडजेसेंट एंगल ही होता है। बट एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में डिफरेंस क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो आपके 90 मींस 180 भी हो सकते हैं या फिर 180 से मोर देन भी हो सकते हैं, लेस देन भी हो सकते हैं। बट जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है वो ओनली एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और इस पे भी आपके कॉमन आर्म्स वगैरह होते हैं सर। linear pair of angles, two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite sides। जो इसके non-common arms है, देखो ये common arms है, इस common arms सपोज इसको मैं P कह लेता हूँ, इसको O कर लेता हूँ, इसको A, इसको B। यहाँ पे देखिएगा जो ये बेटा non-common arms कौन कौन से हैं? कॉमन हमारा क्या है, यहाँ पे OP केवल कॉमन आर्म्स है। नॉन कॉमन आर्म्स है OA और OB, और OA एंड OB एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। ओके, जस्ट अपोजिट में है, और वो भी एक स्ट्रेट लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन का ही फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, तो इसको, इस फॉर्मेशन को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। ठीक, और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो बेटा 180 डिग्री का होता है। ओके, तो इसकी भी डेफिनेशंस को राइट कर लेना है और इसको भी लर्न रखना है। ठीक, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या कहता है। ये कह रहा है, यहाँ पे उसने मेंशन कर रखा है, तो ये एंड इसको सी से रिप्रेजेंट कर लिया है ना। तो रिजल्ट में क्या कर रहा है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, ठीक है ना, इफ a ray stand on a line, then the sum of the adjacent angle, is 180 degree। ठीक, angle so formed is 180 degree। Clear? If a ray stands on a line, then the sum of the adjacent angles so formed is 180 degree। तो यहाँ पे बेटा ये जो एंगल्स बनेंगे, मींस एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल AOC और एंगल BOC। ठीक, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC। ये तो एडजेसेंट एंगल हो गए। ये कॉमन आर्म्स के बोथ साइड के, जो बोथ अपोजिट साइड के एंगल्स हैं उनको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो देखो इनका अगर वो एक ही लाइन पर है तो उनका जो होगा सम 180 होगा, और ये जो है हमारा लीनियर पेयर का सम रिप्रेजेंट करता है। ओके, और यहाँ पे टू इंपॉर्टेंट डिडक्शंस फ्रॉम दिस रिजल्ट, और इसके 2 डिडक्शंस और किए गए हैं। फर्स्ट है इसका बेटा, द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन A एट अ गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन है, ठीक, उस लाइन के किसी कॉमन पॉइंट से जितने भी आर्म्स हैं उनके जो एंगल्स डिडक्ट होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। ओके, ये हो गए, और यहाँ पे मैं टेक कर लेता हूँ C और D लाइन को, ये सपोज C है और ये D है। ओके, अब यहाँ पे बेटा जो एंगल्स बनेंगे, ठीक है ना, इनका सम भी 180 होगा। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल बोल रहे हैं, एंगल AOD
प्लस एंगल DOC प्लस एंगल COB या फिर BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये हो गया। और नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट्स कह रहे हैं द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ओके, कि अगर कोई मेरा पॉइंट है, ठीक है ना, कोई पॉइंट है, सपोज दैट मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इस पॉइंट के ऑल साइड के जो एंगल्स होंगे बेटा, ठीक है, जो ऑल साइड्स के एंगल्स हैं उनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 360 डिग्री। मैं इसको A, इसको B, इसको C, इसको D टेक करके यहाँ पे कॉमन पॉइंट हमारा O है। तो इस कॉमन पॉइंट्स के ऑल एंगल्स मींस एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, ये बेटा ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री। मींस इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड, ठीक, जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया बेटा। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वेरी सिंपल है, ये सभी डेफिनेशंस आपको राइट करना है विद वन एग्जांपल्स। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपने सीजर्स को तो देखा ही होगा, ठीक बेटा। सीजर्स को देखे होंगे, जब सीजर्स होता है ना तो सीजर्स को जैसे इस फॉर्म में है, जितना इधर ऐसे मूव कराएंगे, जितना अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूवमेंट दिख रहे हैं उतना ही मूवमेंट यहाँ डाउनवर्ड में भी देखेंगे, और जितना कॉन्ट्रैक्शन इस साइड में देखेंगे उतना ही कॉन्ट्रैक्शन इधर भी होता है। तो देखो इस तरीके से अगर है, ठीक, तो ये जो एंगल होगा वो नीचे वाले का एंगल, ये जो इस साइड राइट साइड का है वो लेफ्ट साइड के एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं तो इधर दोनों एंगल बढ़ेंगे, ये दोनों कम हो जाएंगे, लेकिन इन सब का अगर टोटल सम करेंगे 360 भी होता है। अब बेटा देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल बेटा बस कैंची के जैसा बनाओ और कुछ है नहीं। ये पॉइंट O है, ये मैं कर ले रहा हूँ, ये लाइन AB है और ये लाइन हमारी CD है। ओके बेटा, अब ये जो एंगल हो रहा है, ये एंगल मींस AOD, वो एंगल BOC के इक्वल होगा, और यहाँ पे ये जो एंगल है हमारा BOC, वो एंगल AOC के इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ पे बेटा राइट कर लेंगे एंगल, जस्ट ये अप वाला है वो डाउन वाले के नीचे, ये आपका राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो एंगल AOD ना, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC हो जाएगा, BOC, ठीक। और इसके बाद एंगल DAOC इज इक्वल टू एंगल BOD हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप लर्न रखेंगे, ठीक है। और अब इसके बाद एक इसमें थ्योरम है बेटा, उस थ्योरम को देख लेंगे तो आपका जो है कि सारे पॉइंट्स इधर से क्लियर हो जाएगा। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम ये है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर बेटा दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये दिखाना ना। अब देखो इस थ्योरम को राइट करेंगे और प्रूव भी कर देते हैं, ठीक है। फिगर को बना लेते हैं और फिर इसके बाद राइट कर देते हैं AB and CD ना। AB and CD ये पॉइंट है हमारा O है, यहाँ पे मैं टिक कर
थ्योरम को राइट करो बेटा। थ्योरम ये कह रहा है if two lines intersect, if two lines intersect, then the vertically opposite angle, then the vertically opposite angles, vertically opposite angles are equal, are equal। अब बेटा यहाँ पे देखो थ्योरम था और हमको अब क्या करना है, गिवन क्या है, गिवन गिवन ये है AB and CD are two lines which when they are intersect, they are intersect to each other at point O। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद टू प्रूव, हमको प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ ये करना है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC एंड एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ये प्रूव करना है। अब प्रूफ क्या आते हैं बेटा, प्रूफ में देखिएगा ये हो जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल AOC, ठीक है ना, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ठीक है, एंगल एंड क्यों हो रहा है ये बेटा, एक लीनियर प्लेयर, ठीक है ना, लीनियर प्लेयर का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, एंड एंगल AOD ये ले लेते हैं, एंगल AOD क्लियर है, एंगल AOD ये टेक कर लिया प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ठीक है ना, ये भी तो एक लाइन है, एंगल AOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बेटा। ये भी लीनियर प्लेयर सम, लीनियर प्लेयर का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करा ले बेटा, ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करा लेते हैं, चलो ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा एंगल AOD, राइट साइड की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू भी एक दूसरे के इक्वल है, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो बेटा AOD दोनों साइड है, इसको कैंसिल कर दो, तो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD है, ठीक है, ये हो गया। सेम यही प्रोसेस करके बेटा अब यहीं पे सिमिलरली करो, सिमिलरली, ठीक, सिमिलरली यही प्रोसेस
BOC हो जाएगा। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन दिए हैं, अब यहाँ पे हमको AOD में ले आना है, तो एक एंगल AOD और एंगल AOC का प्लस कर लो, ठीक। अब इसी एक एंगल AOC प्लस एंगल जो है कि यहाँ पे जो है कि BOC को कर लो, ठीक। तो AOC दोनों से कैंसिल हो जाएगा, AOD बचेगा और BOC बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अगर ये दो इक्वेशन बनाएंगे लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। और दूसरा वाला जो बन जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट साइड की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। लेफ्ट साइड के वैल्यू भी इक्वल होंगे, एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। देखो AOC कैंसिल हो गया, तो ये तो बचा, सॉरी ये कैंसिल हो गया, AOD एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC बच गया। तो बेटा आज के लिए इतना है, और इसको सारी प्रॉपर्टी को आपको राइट करना है और इसको लर्न भी रखना है। अगर कोई डिफिकल्टी होती है किसी को भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।